हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज एक कोर्स के बारे में बताएंगे जिसे टीचर से रिलेटेड ही बोला जाता है कि आप कर लीजिएगा तो लड़की लोग का तो आंगनबाड़ी में हो जाएगा, नई शिक्षा नीति में। फिर उसके बाद आप लोग प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाइएगा, समझे। तो उसका कोर्स का नाम है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं, समझे। देखिए, एनटीटी शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ इसके बारे में बताएंगे। देखिए, हम इस पर बहुत दिन से इस पर हम सोच रहे थे वीडियो बनाने के लिए, समझे। लेकिन देखिए, कोई चीज़ का हम, क्योंकि एक हमारे दोस्त है आदित्य जी, उनसे इसके बारे में बहुत दिन से हमको चर्चा चल रहा था कि मतलब जो कोर्स आया है एनटीटी बहुत कम में है, बहुत लोग एडमिशन भी करवाए हैं। क्योंकि देखिए, जो छठा चरण का बहाली भी टीचर का जस्ट हुआ है, तो उसी से जोड़ कर कि अब बहाली आने वाला है, तो प्री प्राइमरी में हो या नई शिक्षा नीति में जो आंगनवाड़ी का बहाली आएगा तो वो में एनटीटी कोर्स लिया जाएगा, समझे। लेकिन आज तक भारत में कहीं भी ये चीज़ पर बहाली अभी तक नहीं हुआ है, समझे। क्योंकि देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, फिर इसको हम अच्छा से समझाएंगे आपको कि आपका जैसे डीएलएड होता है, समझे, या बीएड होता है या एमएड होता है, ये सब क्या है, मतलब टीचर से रिलेटेड, यानी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको डिग्री होना चाहिए, समझे। तो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया। देखिए, इस सबको जो मान्यता देता है वो एनसीटी देता है, समझे। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, समझे। तो एनसीटी देता है, मानता है कि कौन कॉलेज को मानता है। जैसे यूजीसी मानता देता है आपको डिग्री कॉलेज सबको, वैसे ही एनसीटी किसको मानता देता है, तो आपको बीएड हुआ, डीएलएड हो गया या बीएड एमएड कॉलेज सबको कौन मानता देता है, आपका एनसीटी देता है। तो देखिए, अब एनटीटी जो कोर्स है तो इसका कोई मानता है एनजीओ के तहत चल रहा है। जैसे आप कहानी एक बीच में सुने होंगे कि 300 में मोबाइल, 250 में मोबाइल आया तो रजिस्ट्रेशन कीजिए तो आपको 250-300 में मोबाइल मिलेगा, समझे। और क्या हुआ, पैसा लेकर लुप्त हो गया। तो सब सेम समझिए, कहानी वही है। अब देखिए, क्या चीज़ सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, जहाँ तक हमको लग रहा है वो सच्चाई आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एनटीटी जो कोर्स है आपका, इसका कोई एनजीओ के तहत मान लीजिए हम ही खोल दिए। क्योंकि देखिए, हम बहुत आदमी को देखें कोर्स अब गाँव में पहुँच चुका है। अब कोई सा घर नहीं है जो इंटर किया हुआ वो एडमिशन नहीं करवाया होगा, समझे। तो क्योंकि 20,000-25,000 रुपया का समथिंग में कॉलेज वाला लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा झोल है, समझे। अब देखिए, होता क्या है, एनजीओ है कोई, तो सरकारी संस्था है नहीं कि मतलब इसका मान्यता दे रहा है, जिसको मन है वो ले रहा है। इसका मतलब इसका मतलब क्या उसको बोलेंगे कि कोर्स का मतलब अथी ले रहा है और एडमिशन करने लग रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ का जो कोर्स लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको स्कूलें खोलना है, तो स्कूल के लिए आप क्या बीएड या मतलब होना चाहिए, मतलब आप क्या एक अच्छा स्कूल खोलिएगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है स्कूल, तो आपको क्या होना चाहिए कि बीएड करना जरूरी होना चाहिए। बहुत आदमी हम ऐसा देखे हैं जो क्या बीएड किया हुआ है नहीं, इंटर पे वो भी ले लिया है डिग्री, है मतलब लेकर, और क्या कर रहा है कि करवा रहा है, समझे। तो ये भी है क्योंकि एनजीओ के थ्रू है। तो अब क्या इसका सच्चाई यही है कि ये फॉल्स किया हुआ था। देखिए, सरकारी इस पर कुछ गाइडलाइन होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है पेपर में दिया हुआ है कि देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत कॉलेज ये करवा रही है, सरकारी कॉलेज करवा रही है, समझे। तो मतलब सरकारी जी कॉलेज वो भी करवा रही है यूनिवर्सिटी से बिना, लेकिन यूनिवर्सिटी से भी इसका परमिशन लिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स से लखपति बने कॉलेजों पर शक्ति, यानी इसका एनजीओ के तहत क्या है कि हमें लिखा हुआ है कि क्या किया गया कि मतलब साझेदारी को हुई थी सेटिंग, मतलब पहले मतलब एनजीओ के तहत इस पर मतलब एक हुआ था और दिया था 150 मान लीजिए सीट कोई कॉलेज में अलॉट हुआ था, वहाँ पर देखिए ना आपको मतलब 2-2 हज़ार एडमिशन हो गया है, मतलब ऐसा स्थिति है। मतलब देखिए, टीचर का बहाली आया और टीचर का बहाली आया तो सब कहे कि हम कर लेते हैं 20,000 में। जैसे इसी का एक प्रत्यक्ष आपको एनआईओएस वाला आपको डीएलएड याद होगा, उसमें भी क्या था 10-20 मतलब कॉलेज के मतलब स्कूल के थ्रू होता था और वो लोग टीचर बहाली में शामिल हो गए। तो उसी का क्या हुआ कि एनटीटी जो कोर्स है उसी का समझ के सबकी 15-20 हज़ार तक, किसी के लिए ज़्यादा है नहीं, 2 साल का है, समझे। इसमें भी बहुत तरह की बात है, एनजीओ के तहत ये सब चीज़ हुआ था। तो वही लिखा हुआ है कि पटना के एनजीओ से समझौता हुआ था, समझे। पटना के एक एनजीओ है, फिर आपका दिल्ली का भी एक मतलब इसमें है, बहुत तरह का इसमें मान्यता दे रहा है, समझे। तो ये लिख रहा है कि पटना के एनजीओ से समझौता कर कॉलेजों ने शुरू करी थी कोर्स। अग्नितर कॉलेजों में मिली थी 150 सीट और 1250 रुपये इसका कोर्स का फी है 1 साल का, समझे। इसमें भी बहुत तरह की बात है। हमको भी बहुत तरह बोला था कि सर आप किसी को आपको जान पहचान तक करवाइए आप, मतलब बहुत तरह का मतलब इसमें हम इस पर, क्योंकि जब तक एनसीटी यानी कोई भारत सरकार का संस्था इसको कोई मान्यता नहीं देगा तब तक हम कैसे किसी को बाद में एडमिशन करवा दिए। अब बाद में पता चला कि मतलब उस संस्था ही मतलब नहीं है, मतलब फेक है या जो भी चीज़ है, तो फिर अपना एक अथी होता है। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स चलाकर लखपति बने कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ेगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अधिकतर संबद्ध कॉलेजों के साथ ही अंगीभूत यानी आपका सरकारी कॉलेज भी इसमें शामिल है, समझे। अंगीभूत कॉलेजों ने भी पटना के एक एनजीओ के साथ मिलकर कोर्स शुरू किया है। इसकी जानकारी न तो विश्वविद्यालय प्रशासन को है न ही सरकार या विभाग को, यानी नहीं। देखिए, सरकार इसको कुछ आज तक, लेकिन देखिए आज तक इसका कोई बहाली नहीं हुआ है एनटीटी कोर्स पर। आपका हरियाणा हुआ, पहले उधर चला था, दिल्ली हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, उधर ही कोर्स चला था। लेकिन बिहार में इधर आया और कम फी के होने की वजह से, यानी हम बोल रहे हैं जो कोई भी
घर में जो इंटर किया होगा उसको पकड़ पकड़ के सब एडमिशन करवाया होगा, तो कर लो टीचर में बहाली हो जाएगा, समझे। मतलब ऐसा तरह के मतलब आंगनबाड़ी लड़की है तो ये में ज़्यादा लड़की लोग कोर्स की हुई है, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि अधिकतर संबद्ध कॉलेज और अग्रीभूत कॉलेजें भी पटना के एक एनजीओ के साथ मिलकर कोर्स शुरू किया था। इसकी जानकारी न तो विश्वविद्यालय प्रशासन को है न ही सरकार या विभाग को। जानकारी होने पर विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों से कोर्स की जानकारी के साथ ही हिसाब का फी का हिसाब मांगा गया है। इसके बाद सभी कॉलेज खुद को बचाने में जुटे हैं, यानी सब कॉलेज अब कैसे बचाना है उसी चीज़ जुटा हुआ है। हालांकि अब तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ये भी पता नहीं है कि कितने कॉलेजों में ये कोर्स चल रहा है। यानी मतलब कोई भी आप मान लीजिए कोई आपसे मतलब यूनिवर्सिटी से सब कॉलेज जुड़ा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए आप कौन कोर्स चला रहे हैं, समझे। तो कोई इसका पता नहीं है, समझे, कितने कॉलेजों में ये कोर्स चला। विश्वविद्यालय की ओर से 21 अप्रैल तक कॉलेजों से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन 2-3 कॉलेजों ही जवाब आया था। उसके बाद एक बार फिर कुल सचिव ने प्राचार्यों को 5 मई तक रिपोर्ट देने को कहा गया। टीचर ट्रेनिंग कोर्स के नाम पर पिछले साल कॉलेजों में भी होड़ मच गई थी। एनजीओ ने 150 सीट की मंजूरी दी तो कॉलेजों ने इससे 10 से 15 गुना अधिक एडमिशन ले लिया था। यानी आपका 1000 एडमिशन ले लिया है, मतलब 150 है और 2000 एडमिशन हो गया है, समझे। एक साल में की फीस भी 12,500 रुपये वसूले गए हैं। विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कितने कॉलेजों में एनटीटी कोर्स संचालित है और कितने बच्चों का एडमिशन लिया गया है विश्वविद्यालय, इसकी कोई सूचना नहीं है। जानकारी होने का प्रयास जारी है। कोर्स के मद में ली गई फी और खर्च की जानकारी संबंधित बैंक अकाउंट के डिटेल के साथ कॉलेजों से मांगी गई है। अब देखिए एक और चीज़ बताते हैं। अब देखिए जैसे एक और चीज़ आपको बताते हैं, इसमें एक और चीज़ झोल क्या हुआ था। जैसे BEd DLEd कोर्स में आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से क्या किया जाता है कि लेटर पर मतलब बोला जाता है हमको इस स्कूल में पढ़ाना है, हमको अनुमति दिया जाए। तो देखिए अब MSKV कॉलेज में भी ये चल रहा था कोर्स, समझे। MSKV कॉलेज वाले में लिखा हुआ है पेपर में कि MSKV जो कॉलेज है तो उसके जो मतलब कॉलेज वाले गए थे DO से मतलब आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी से मतलब पत्र लिख के मतलब हमको निर्गत कर दीजिए इस कॉलेज में, वो मना कर दिया। क्या कि जब तक इसका मानता ही नहीं है तो हम कैसे देते। वही लिखा हुआ है कि MSKV कॉलेज को नहीं मिली स्कूल वर्क की अनुमति, समझे। यानी जब आप लोग इंटर्नशिप में जाते हैं पढ़ाने, लेसन प्लान में जाते हैं, तो वही लिखा है कि MSKV कॉलेज की ओर से पिछले महीने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर NTT में नामांकित छात्र छात्राओं के स्कूल वर्क के लिए शहर में कोई स्कूल आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर DO ने कोर्स की मान्यता पर सवाल उठाते हुए अनुमति नहीं दी। यानी मान्यता बताइए कि आप कहाँ से मान्यता लिए हैं, कोई सरकारी संस्था तो इसका मान्यता दिया ही नहीं है, समझे। तो उठाते हुए अनुमति नहीं दी। साथ ही कॉलेज से कोर्स के बारे में जानकारी भी मांगी है। इसके बाद टाल मटोल किया जा रहा है, यानी क्या मतलब से पूछा गया कि बताइए कहाँ से अब लिए क्या किए हैं, तो कोई मतलब इस पर नहीं बताया, समझे। अब देखिए पहले इसमें लिखा हुआ है कि पहले साझेदारी हुई थी सेटिंग, अब आया संकट। एक कॉलेज के प्रचार ने बताया कि NGO के साथ तय हुआ था कि पढ़ाने का जिम्मा कॉलेज का होगा, समझे, और एग्जाम कौन लेगा, NGO लेगा, और परीक्षा NGO करवाएगा। NGO से कॉलेजों को पहले फी का 30% हिस्सा मिलना था। यानी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप 10,000 रुपया लेते हैं तो कॉलेज वाला कितना लेगा, 30% देगा, समझे, और 70% वो रख लेगा। बाद में 40% कर दिया गया, नहीं बढ़ाते गया, समझे। मतलब समझिए एक तरह का लूट ही इसको समझिए, समझे। 40% कर दिया गया जिसमें शिक्षकों के मानदेय सहित कॉलेज के अन्य खर्च शामिल थे। वही 60% संस्था को देना था। अधिकतर कॉलेजों ने यह हिस्सा भी NGO को दे दिया था। मतलब ऐसा स्थिति है। मतलब अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं। इधर लिखा है एक कॉलेज ने लिया 2000 से अधिक एडमिशन, समझे, और यहाँ दिया है NTT कोर्स के लिए सभी कॉलेजों को 150 सीट की अनुमति दी गई थी, लेकिन कॉलेजों ने मुनाफा देकर कई गुना अधिक नामांकन ले लिया। बेतिया के एक अंगीभूत कॉलेज ने 2000 से अधिक छात्रों का एडमिशन ले लिया है। नामांकित छात्र को नियमित पढ़ाने का भी दावा किया गया था। हालांकि NGO और कॉलेज प्रशासन ऑनलाइन क्लास की बात कहकर जवाबदेही से बचने का प्रयास किया, समझे। मतलब इसमें आपको ऑफलाइन भी क्लास नहीं दिया गया, ऑनलाइन दिया गया। मतलब समझिए ऑनलाइन ऑफलाइन किसे देगा, मतलब इसका कोई अथी है नहीं, तो ऑनलाइन क्लास करवाएगा, समझिए, ये तरह का बात है। तो देखिए कोई भी चीज़ को पहले देखिए DLED है या BEd है तो क्या है कि पहले उसको NCT मान्यता देती है, समझे, तब उसको करवाया जाता है। इसका कोई एक NGO के तहत एक कोर्स करवाया जा रहा है, समझे। थैंक यू।